Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 29th September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली सर्च करना है हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. आज पहली बार विजिट करे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर. एंड आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी कुछ टाइम पहले कुछ एग्जाम कंडक्ट किए गए तो उसी का कंपाइलेशन है, उनके आंसर्स आप ज़रूर करेंगे. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड रैबीज डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? इसका थीम रखा गया एंड रैबीज कोलैबोरेट और वैक्सीनेट. हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर को. रैबीज इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल अगर आपको काट जाए, कोई डॉग, स्ट्रे डॉग्स इन्फेक्टेड हो तो आपको रैबीज हो जाता है. तो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर को. ओके, इंपॉर्टेंट डेज़ की अगर बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सितंबर मंथ के सबसे पहले तो मंथ ऑफ न्यूट्रिशन सितंबर मंथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये आपने याद रखना है. ओके, उसके बाद 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, ये आपने याद रखना है. इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को. ऑफ कोर्स आपको पता है नेशनल टीचर्स डे भी 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बाद हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को. वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को. इन बिटवीन 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हमने ऑब्जर्व किया था. हर साल हम उसे डिपेंड करता है कि सेकंड सैटरडे कब आता है. इस बारी सेकंड सैटरडे हमारा 12 सितंबर को आया था. 14 सितंबर को वर्ल्ड हिंदी दिवस. ओके, इंजीनियर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को. 16 को हम वर्ल्ड ओजोन प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को. 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड वर्ल्ड रिवर्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. 28 सितंबर का मैं आपको बता चुका हूँ. एंड आज 29 सितंबर है तो आज हमारा वर्ल्ड हार्ट डे है. ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग विल बी इंक्रीज. तो इसको बढ़ा दिया जाएगा 1.15% ऑफ GDP टू हाउ मच परसेंट बाय 2025. तो 2025 तक इसे बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन. एंड इसका अनाउंसमेंट हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक है. एंड हेल्थ सेक्रेटरी भी आप जानते हो राजेश भूषण. तो इसे बढ़ा के कर दिया जाएगा 2.5% तक. सॉरी, देखो राइट नाउ आप लोगों को पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से राइट नाउ ये रियल एग्जामिनेशन था हमारे हेल्थ सेक्टर का. एंड नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा. एंड एज यू नो कि स्टार्टिंग में जब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे तो इतने केसेस नहीं आ रहे थे जितने कि आज आ रहे हैं. यू नो राइट नाउ अराउंड डेली के 90+ 80,000+ केसेस आ रहे हैं. स्टार्टिंग में तो हमारे 20,000 25,000 थे, तब भी इतनी हालत ख़राब थी. एंड इमेजिन कीजिए, बट थैंक्स टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिन्होंने होम आइसोलेशन स्टार्ट किया था. सबसे पहले उन्होंने ही डिसीजन लिया था होम आइसोलेशन का. इमेजिन अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता. एंड राइट नाउ इतने केसेस, तब तो जब हालात ख़राब थी दिल्ली की, आपने देखे होंगे वीडियोज़ की, पेशेंट्स के लिए जगह ही नहीं थी, बाहर पेशेंट पड़े हुए थे. इमेजिन कीजिए राइट नाउ सेम सिचुएशन एंड होम आइसोलेशन नहीं होता तो क्या हालत होती हमारी कंट्री की. वही चीज़ है ना कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन राइट पर्सन ही ले सकता है. ओके, तो वो चीज़ें आपने याद रखनी है. एंड 2.5% इसे बढ़ा दिया जाएगा. मतलब कोशिश की जाएगी 2025 तक इतना GDP खर्च किया जाए पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स पे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये डिसीजन लिया गया. ओके, नेक्स्ट करते हैं भगत सिंह 113वीं बर्थ एनिवर्सरी. हमारे हीरो भगत सिंह, इनकी 113वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 28 सितंबर को. आपने याद रखना है 23 मार्च 1931 अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव, इन्होंने सेक्रीफाइस दिया था अपने देश के लिए. एंड तभी जाके हमें कहीं आज़ादी मिली थी. उसके बाद इनके सेक्रीफाइस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. एंड आपने याद रखना है 113वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने 28 सितंबर को ऑब्जर्व की गई. ओके, इनका जन्म 1907 में हुआ था. India has signed memorandum of understanding with which country to increase cooperation in the area of intellectual right, property right. तो आपस में समझौता हुआ. कौन सी कंट्री के साथ समझौता हुआ? कंट्री इज डेनमार्क, कैपिटल इज कोफिनगम, करेंसी इज डेनिश क्रोना एंड प्राइम मिनिस्टर इज मैटी फ्रेडिक्सन. ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी की इनके साथ वार्तालाप हुई है वर्चुअली. ओके, तो ये समझौता पे हस्ताक्षर हुए वर्चुअली. ओके,
अब इसके बारे में इसमें आपने याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड इसके डायरेक्टर जनरल अभी कुछ टाइम पहले ही बने थे, ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर, डैरेन टैंग। ओके, तो अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव असेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। नाउ ऑफिशियली हमारे 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी हैं। अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे कश्मीरी आएगा। ओके, तो ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी ऑफिशियली बन चुकी हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। ये आपने याद रखना है। यूटी के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता ही है, मनोज सिन्हा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एंड गाइज अगर रीज़न में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं। आई मस्ट सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम आपने अगर प्रिपेयर नहीं किया, कुछ कमेंट्स में देख रहा था, कुछ मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इतने जल्दी कैसे प्रिपेयर करें, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर वीडियोज़ देख पाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। सो गाइज यही एक बेस्ट वे आपके लिए रिवीजन का। देखो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 2400 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, जो आपको इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट होगा, लाइक क्विज फॉर्म में होंगे। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है इस प्रीमियम ग्रुप को, इसमें मिलेगा क्या? डेली 40 क्वेश्चंस का आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। हाउ टू ज्वाइन, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चेक कर लीजिएगा एंड इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 27 सितंबर को। थीम भी याद रखेंगे आप। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आसाम विल बी नेम्ड आफ्टर, एक न्यू इसके इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। इसका उद्घाटन हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जो राइट नाउ मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ का भी उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ओके, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, इनके नाम पे रखा जाएगा। 25 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस दिन के उपलक्ष्य पे इस इंस्टीट्यूट का नाम इनको ऑनर करने के लिए इनके नाम पे रखा जाएगा आसाम में। नेक्स्ट इज़, एंड ये कुछ डिटेल्स यहाँ शेयर की गई हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च ऐप नेम्ड विजिट आसाम? वेल, आप नाम से ही इसका आंसर करेक्ट कर सकते हो। विजिट आसाम फॉर एयर पैसेंजर्स। एज यू नो, अब कोविड-19 टेस्ट करवाना, ये सारी चीज़ें, तो ये जो भी फिज़िकल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, जो आपको फिज़िकल फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते थे एयरपोर्ट पे जाके, तो ये सारी चीज़ों को लाइक इससे बचने के लिए, उसको थोड़े जल्दी करवाने के लिए ऐप यूज़ स्टार्ट की गई, तो जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन ही, जो भी पैसेंजर आ रहा है तो उसमें सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकता है, यानी कि वो पहले से प्रिपेयर रहे, वहाँ पे आके उसको फिर से लाइन में लगने के लिए बाकी फॉर्मेलिटीज़ से ना होके जाना पड़े। सो ये विजिट आसाम फॉर एयर पैसेंजर स्टार्ट की गई आसाम द्वारा। नेक्स्ट इज़, हु हैज़ वॉन रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2020? ये किसने जीत लिया, ये आपने बताना है। फिनलैंड से बिलोंग करते हैं ये। करेक्ट आंसर इज वाल्टेरी बोटस। नेक्स्ट इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $300 million लोन फॉर राजस्थान टाउन्स। ओके, लाइक सैनिटाइजेशन के लिए, बाकी लाइक इस तरीके के कामकाज के लिए अप्रूव किया $300 million। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें देखो, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया, ये क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट भी आप जानते हो, मसात्सुगु आसाकावा, हेडक्वार्टर्स भी आप जानते हो। अब आपको बताना कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे में ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा, जो अब बन चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो अशोक लावासा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड गाइस एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश इन विच इंडियन स्टेट? तो कहाँ पे ओपन होगी ये बताओ। एंड इसके बाद हैं जी ये 5 क्वेश्चंस, एंड ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने हैं, खुद कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे, एंड ये क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछे गए। एंड गाइस मैं डेली आपको बोलता हूँ कि ये पोर्शन आप स्किप कभी मत कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिकॉज डेली तो हम करंट अफेयर करते हैं, कुछ करंट इवेंट्स भी रहते हैं, बट ये कंपाइलेशन होता है बेस्ट करंट अफेयर का। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, ये बताओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी हु हैज़ वॉन गुस्तावा थ्रो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोर्ड्स? ये बताओ। बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस कंट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये कौन सा कंट्री है, ये बताओ। एंड विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू मिंट ए कॉइन टू ऑनर महात्मा गांधी जी?
2 अगस्त, नॉट अगस्त, 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जयंती भी आ रही है। ओके, तो वो आपने याद रखती हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप मुझे बताओ, एंड आई होप कि आप लोग इसमें से 3 क्वेश्चन तो खुद आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं ये मैं ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूँ, एंड अगर आप रिविज़न करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहे जी आपके आंसर्स। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, इसको शेयर करते रहें, एंड अपना अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर करें हमारे चैनल के बारे में। ओके, क्योंकि यूट्यूब का तो एक लॉगरिथम हमारे चैनल को आई डोंट नो वाई कि रिकमेंडेशन में पता नहीं क्यों नहीं डालता, बट वही चीज़ है, स्टैटिक चलते जा रहा है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, बट आई वांट योर सपोर्ट। ओके, आप लोग इसे अगर शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम माई हेल्थ इश्यूज़। अभी मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं थोड़े से, मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं कभी भी मिस नहीं करता, सो डैट कि आप लोग वेट करते हो। ओके, इन रिटर्न आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लोग इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट नीड टू वरी। करंट अफेयर सेक्शन अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है 1-2 दिन बाद मिल जाएगा, बट डोंट नीड टू वरी। मैं थॉरली पूरी चीज़ें देखता हूँ मंथ वाइज कि कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं होगे, मंथली ही मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, सी यू सून।